वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हीत और दिया बिना स्क्रीन टाइम के अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं और अपने बोर्डम के साथ कैसे डील करते हैं। But before that, I would like to mention that at certain period of time या on certain days, I do allow them screen time। कुछ वक्त मैं उन्हें जरूर अलाउ करती हूँ, जैसे कि पूरे दिन में एक बार ये लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, तब वो लोग मोबाइल के सामने होते हैं। और ऑब्वियस है कि ये स्क्रीन टाइम को मैं स्क्रीन टाइम पे नहीं गिन सकती, क्योंकि ये जो टाइम है ये उनका कनेक्शन वाला टाइम है। एंड दिस इज द वे यू नो व्हेन वी आर अब्रॉड आउट ऑफ सिटी वी कैन नॉट मीट आवर लव्ड वंस। तो इसी तरह हम बात करते हैं, तो बच्चे भी इसी तरह कनेक्ट करते हैं। सो वेदर इट इज ग्रैंड पेरेंट्स या वेदर इट इज माय नीज या whoever, तो जब फोन पे बाकी लोगों के साथ बात करनी होती है तो मैं अपने बच्चों को जरूर अलाउ करती हूँ और तब वो लोग मेरा फोन जरूर पकड़ते हैं। Other than that, on certain days, मैं नहीं कहती रोज, on some days, ऐसे कुछ दिन जब मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, जैसे अभी रिसेंट में मैं दिवाली में बहुत बिजी थी, तो ऐसे वाले दिन या फिर उन दिनों में जब मैं बहुत ही वीक फील कर रही होती हूँ या आई एम डाउन विद अ फीवर या आई एम नॉट इन माई फुलेस्ट एनर्जी, उन दिनों के लिए मैं फिर ही को 1 या 1.5 घंटे के लिए टीवी के सामने जरूर रख देती हूँ, ताकि मैं आराम कर पाऊँ, मैं रेस्ट कर पाऊँ या मैं सो पाऊँ, so that I can revital my energy। और तब तक के लिए हीत को टीवी के सामने मैं जरूर बिठा देती हूँ। बट आई डू सी कि वो कोई भी रैंडम स्टफ नहीं देखता है और वो ऐसी कोई चीज देख रहा है जिससे वो सीख रहा है। सो यस, ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स आई डू अलाउ देम स्क्रीन टाइम। ऑल्सो अदर देन दैट, हर शाम को अगर ये लोग जल्दी सो जाते हैं तो ठीक है, वरना डिनर खाने के बाद हमें 1 या 1.5 घंटा टीवी देखने की आदत है, तो तब हम मूवीज लगाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये लोग अगर जाग रहे होते हैं तो ये लोग भी मूवीज देखते हैं, बट क्योंकि हीत और दिया बहुत छोटे हैं तो इन्हें बैठकर टीवी देखने की आदत नहीं है। ये अगर कोई पर्टिकुलर सीन आ गया ऐसा इंटरेस्टिंग सा या कोई सॉन्ग आ गया, तब जाके उन लोग का टीवी में इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज ये लोग अपने गेम्स के साथ खेलते रहते हैं। द सेम थिंग गोज ऑन वीकेंड एज वी डू वॉच टीवी ऑन वीकेंड एज वेल, तो तब भी इन लोगों का ऐसा ही होता है। सो आई डोंट से कि मैं इनको बिल्कुल भी टीवी या मोबाइल नहीं दिखाती हूँ। द रीजन वाई आई मेंशन ऑल दिस थिंग्स हियर इज दैट कि टीवी या मोबाइल देना ही नहीं है, इट्स नॉट द थिंग। आप दे सकते हैं बच्चों को, आप उन्हें दिखा सकते हैं, आप कोई एजुकेशनल चीज भी सिखा सकते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चों को उनकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, उन्हें एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जहां पे एडिक्शन लग जाता है और घंटों के घंटों बच्चे अगर टीवी और मोबाइल के सामने रहते हैं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज खाना नहीं सीखते हैं एंड सेकेंडली उनमें अटेंशन डेफिशिएंसी हो जाती है। सो यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन लोगों को मैं स्क्रीन टाइम अगर जब पूरे दिन नहीं देती हूँ तो कैसे वो लोग मैनेज करते हैं। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। मॉर्निंग का जो टाइम है, जैसे ही ये लोग उठ जाते हैं तो दे एंजॉय प्लेइंग विद देयर पापा, और यश को भी ये जो क्वालिटी टाइम है वो बच्चों के साथ स्पेंड करना इतना पसंद है कि ही पर्पसली वेक्स अप अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अर्ली, ताकि वो बच्चों को टाइम दे पाए और उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर पाए। देन लेटर पार्ट ऑफ द डे ही इज इन द ऑफिस। सो जो फैमिली का क्वालिटी टाइम है दैट रियली मैटर्स। पूरा दिन ये लोग मेरे साथ रहते हैं, सो आई गेट एम्पल ऑफ चांसेस, बट यश को टाइम निकालना पड़ता है। सो ही फाइंड्स आउट सच वेज, जैसे कि सुबह उनके साथ वो ब्रेकफास्ट करता है, सो ही टॉक्स विद देम, ही बॉन्ड्स विद देम, और इसी टाइम पे हम ग्रैंड पेरेंट्स को कभी कभी कॉल करते हैं। सो दिस इज द वे वी टीच आवर किड्स कि कैसे खाना खाते हैं, ताकि वो हमें देख के समझ पाए कि इसी तरह एटिकेट्स है खाना खाने के। सो उनको स्क्रीन टाइम की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है।
फिर मॉर्निंग में उनका जब नहाना धोना हो जाता है तो उनको मैं बुक्स के साथ बिठाती हूँ। मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बहुत बार बताया है कि सुबह का जो टाइम है वो लोग बुक्स लेके बैठते हैं, फिर चाहे वो 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, कुछ लिखे ना लिखे, बट जरूर बिठाती हूँ मैं उनको। और उसके बाद मैं कोई भी काम करूँ तो मेरे हर काम में वो लोग साथ ही रहते हैं। तो फिर मैं चाहे कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, यानी कि किचन में मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो किचन में ये लोग साथ में आ जाते हैं। मोस्टली ये लोग बालकनी में खेलते हैं, सो यहाँ पे बालकनी वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग में भी हीत आ जाता है एंड ही इज रियली टेकिंग इंटरेस्ट इन कुकिंग दीज डेज। तो सारे मसाले वगैरह जो है उसे डालना बहुत पसंद है। और वो जब तक मेरा गैस पे खाना नहीं बनता तब तक वो वहीं पे खड़ा रहता है। एंड ऑल्सो यू नो ही कैन टेक सच इंस्ट्रक्शंस लाइक गैस को स्लो कर दो, गैस को बंद कर दो, सीटी बज गई, कितनी सीटी बजी, 1 2 3, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। एंड ही यू नो लव्स एंजॉइंग दिस लिटिल थिंग्स। सो इसी तरह इनकी जो मस्ती है वो चलती रहती है। और लंच तक इनका ऐसा ही होता है। मैं जब काम करती हूँ तो वो लोग आ जाते हैं। अगर मुझे उन्हें पढ़ाना है तो मुझे साथ में बैठना पड़ता है तो वो लोग बैठते हैं, वरना वो लोग मेरे आगे पीछे चलते रहते हैं। तो फिलहाल लंच के बाद ये लोग अभी खेल रहे हैं तो मैं उनको हमेशा बेडरूम में लेके आती हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खेलेंगे, फिर मैं उन लोग को सुला दूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग नहीं सोते हैं। जब मेरे लकी डे होते हैं तब वो लोग सो जाते हैं दोनों भी। तो आज मेरा लकी डे है और आज दोनों भी सो गए हैं। तो उन दिनों पे जब ये लोग सो जाते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा मैक्सिमम काम खत्म हो जाए। मोस्टली मैं एडिटिंग कर लेती हूँ उस दिन, और जिस दिन एडिटिंग नहीं होती है तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो इसी तरह आज भी क्योंकि ये लोग सो गए हैं तो आज मुझे एडिटिंग नहीं करनी थी, तो आज मैं भी सो गई इनके साथ। और इनके फिर उठने से थोड़ी देर पहले उठ के मैंने जो घर का काम होता है वो सारा घर का काम फिनिश कर दिया। और 2 घंटे सोने के बाद ये लोग उठ गए हैं। तो जैसे ही ये लोग उठ गए मैं आजकल हीत को बताती हूँ कि जैसे ही वो उठता है तो क्योंकि उसने बेड को खराब किया है तो थोड़ा बहुत वो बेड को ठीक करे। 3 साल की उम्र के बच्चे जो है वो काफी सारी चीजें हमें हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज आई सेड मैं उनसे परफेक्टली चीज करवाने के बदले और उन्हें पनिशमेंट ना लगे उससे अच्छा मैं सिर्फ उनके सामने फोल्ड करती हूँ, तो मुझे देख के वो लोग भी सीखते हैं। स्लोली वो लोग अच्छे से भी सीख जाएंगे। बट द थिंग इज कि कर रहा है हीट एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो जैसे ही वो लोग उठते ही उनको मैं थोड़ा नाश्ता देती हूँ, और नाश्ता करने के बाद हम लोग जाते हैं नीचे खेलने के लिए। So what I want to say is कि जब ये लोग टीवी कम देखते हैं तो इनका जो वर्ड्स सुनने का होता है, यूजुअली बच्चे जो है वो टीवी और सेल फोन में बहुत सारे वर्ड्स सुन लेते हैं क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती है। तो जब हम उनको वो स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं यानी कि वो उतनी बातें कम सुनते हैं, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एज पेरेंट्स हम उतने सारे वर्ड्स नहीं सुन पाते हैं और नहीं बोल पाते हैं। कम से कम शायद हम 140 या 150 वर्ड बोलते होंगे दिन में। तो इनकी वोकैबुलरी जो है, छोटे बच्चों की वोकैबुलरी, वो हम ही को बढ़ानी है, स्पेशली जब हम स्क्रीन टाइम कम दे रहे हैं। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना आप बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करें। फिर चाहे आप डेली चोर्स भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स चीजें बच्चों के साथ बोल के किया कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, आप सिंपल कपड़े पहना रहे हो या शूज पहना रहे हो तो एवरी टाइम आप बच्चों को बता के करिए ताकि उनमें वो वोकैबुलरी आए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपको नहीं आता है इस तरह से बातें करना, तो इट्स रियली सिंपल। आप पूरे दिन घर पे भजन रख सकते हो। जैसे आज तो ये लोग सो गए तब मैंने अपना काम कर लिया मेजर,
लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे मैं खाना पकाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मैं ऊपर भजन रख देती हूँ टॉप में, यहाँ पे मेरे बार टेबल के ऊपर, ताकि उसका हाथ ना लगे और पूरा दिन वो भजन सुनते रहे। पहले एक्चुअली मैं गाने रखती थी तो मैंने देखा कि वो गानों को बाय हार्ट कर रहा है एंड आई डिड नॉट वांट कि वो फिल्मी गाने बाय हार्ट करे, तो आजकल मैं भजन रखती हूँ ताकि वो भजन सुने और भजन को बाय हार्ट कर ले। So this is one of the fab way to teach them vocabulary। आप गाने रख सकते हो या राइम्स रख सकते हो, आपको जो सिखाना है वो रख सकते हो in the form of songs, या तो फिर आप रीडिंग करवा दीजिए रात को। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है बच्चों के साथ। तो जिनको पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे अपने बच्चे को, तो वो बेस्ट वे है कि बच्चों के साथ वॉक पे चले जाए या बच्चों को रीडिंग करवा दे। इट्स द बेस्ट क्वालिटी टाइम यू कैन गिव। सो फिलहाल मैं इन दोनों को नीचे लेके जा रही हूँ खेलने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चों को एक बार दिन में बाहर लेके जाना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वन थिंग कि इसके बगैर मुझे कभी नहीं चलता। अगर मैं इनको नीचे नहीं ले जा पाती हूँ तो मुझे इतना मॉम गिल्ट फील होता है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। बहुत बुरा फील होता है मुझे, इसलिए मैं इन लोगों को नीचे जरूर लेके जाती हूँ। कुछ नहीं हो तो मैं एक बार शॉपिंग के लिए इन लोगों को लेके जाती हूँ, ताकि जब वो लोग बाहर के लोगों को मिलते हैं, भले बातचीत ना भी करें लेकिन जेस्टर्स एक दूसरे को देते हैं, स्माइल करना सीखते हैं, घुल मिलना सीखते हैं। सो विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अब तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि बच्चे नहीं मिलते एक दूसरे को, वरना फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। सो बाहर लेके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप गार्डन में ना लेके जाओ लेकिन वॉक पे तो जरूर लेके जाओ बच्चों को। इट वुड रियली हेल्प देम टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। और जब स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे टू एंटरटेन योर किड्स। गाइज डिड यू सी, दिया जो है वो कैट को देख के इतनी एक्साइट हो रही है। मुझे इतना मजा आया एंड शी वांटेड टू चेज दैट कैट, और उसको पकड़ना चाह रही थी एंड द कैट वाज रनिंग। इट वाज ऑल फन। इसके पहले भी उसने बहुत मस्ती की थी। तो ये एरिया में बहुत सारी स्ट्रे कैट्स है और हर एक कैट को देख के दिया बहुत एक्साइट हो जाती है एंड शी वांट्स टू रन बिहाइंड देम। उसको बहुत पसंद आते हैं एनिमल्स आई गेस। Don't worry. दियो वाली वाली करो, करो वाली वाली करो। apa itu bola apa nih? So guys, this is what I was talking about कि जब हम बाहर निकलते हैं तो इन लोगों को इतनी सारी चीजें देखने मिलती है। Like today she saw a cat, she got to play with a dog and she was so happy while doing all these things. Even मैं अपना quality time इन लोगों के साथ spend करती हूँ और जितना हो सकता है मैं भी इस 1 hour को utilize करते हुए इनके साथ खेलती हूँ।
मैं ईद को काफी सारी स्टोरीज सुनाती हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल स्टोरीज पे ज्यादा फोकस रखती हूँ। तो कृष्णा स्टोरीज, बाल गणेश स्टोरीज, तो इस तरह की मेरे पास स्टोरी बुक्स हैं जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं और बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस की स्टोरीज होती है। सो उसे बहुत इंटरेस्ट आता है इस तरह की स्टोरी बुक्स में, और मैं उसे इस तरह की बुक्स में से भी पढ़ाती हूँ। ये एक काइंड ऑफ होम स्कूलिंग है मेरा। तो ये एडजेक्टिव बुक है जहाँ पे उसकी वोकैबुलरी पढ़ती है और वो ऑपोजिट सीखता है और काफ़ी सारे एडजेक्टिव सीखता है। तो इस तरह की मैंने एक स्टोरी बुक मंगवाई है और इसमें ही को बहुत इंटरेस्ट आता है। मतलब ये बुक एट अ टाइम में उसको 10 बार भी रिपीट करवाओ तो वो 10 बार भी बताएगा और उसे सब पता है कौन से ऑपोजिट्स क्या है। Once Bal Ganesh was playing with his friends and Mushak. They were all making fun of Mushak. After a while, Mushak got upset and walked away. Bal Ganesh tried to stop him, but he did not listen. Ice cream is Cold. tea Hot. is Hot. hot. Tail is Short. tail is Long. 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 Heavy, Heavy. Light. light. Little. Little chocolates. Many little. Many chocolates. Papa no little. New. Good. Old. Good. Wide. Wide. Narrow. Narrow. Short. Chalawe. Fast. Fast. Very good. थर्सडे और यश वॉज एक्सपेक्टेड टू कम होम एट टाइम, बट इट सो हैपन दैट थर्सडे को थोड़ा वर्क ज़्यादा होता है, सो ही गॉट लेट विथ हिज वर्क एंड ही जस्ट इन्फॉर्म दैट ही वुड बी रियली लेट. सो आई थॉट अबाउट वॉचिंग टीवी ऑन माई ओन. तो रात का टाइम है, वीकेंड का टाइम है, सो आई एम गोइंग टू वॉच टीवी. और हीत और दिया है यहाँ पे. सो मैंने डोर ओपन कर दिया है and they're going to play with scooter in the corridor, so they're going to enjoy their time थोड़ा जब तक बेड टाइम नहीं हो जाता तब तक, because आज वो लोग दोपहर में सोए हैं तो रात को काफ़ी लेट सोएंगे वो लोग. Otherwise they go to sleep by 8:30. So I'll let them play there and I'll watch movie जो मैंने already लगा के रखी है. So yes, this is how the day goes. और इसी तरह वो लोग अपने आप को विदाउट स्क्रीन टाइम एंगेज रखते हैं and they don't show any sort of interest in the things we watch, which is good for us. और जब तक I think वो लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे they would be much older. और बेड टाइम के ऊपर उनको कैसे सुलाते हैं, मैंने उनके ऊपर कैसे स्लीप ट्रेनिंग दी है, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो. तो दोनों भी अपने आप सो जाते हैं. इनफैक्ट मैंने जो अभी कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंट वाला वीडियो बनाया था उसमें मैं भूल गई थी बताना कि दे कैन स्लीप बाय देयर ओन एज वेल. तो एनीवे मैंने वो वीडियो बनाया है और दोनों भी अपने आप सो जाते हैं. इट्स जस्ट दैट थोड़ी मैं स्टोरीज पहले बोलती हूँ, फिर मैं बेड में उनको ऐसे ही रखती हूँ और थोड़ी देर में वो दोनों भी सो जाते हैं. तो मैं किसी को रॉक एंड रोल या कुछ नहीं करती. सो गाइज ये लोग आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज इनफ. अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो आप क्या सोचते हो आज की वीडियो के बारे में. एंड गाइज प्लीज शेयर माई वीडियो टू योर मॉम फ्रेंड्स एंड टू पीपल यू माइट नो हु नीड्स दिस एंड हु माइट बी बेनिफिटेड दिस वीडियो. आप शेयर करोगे तो आई वुड फील ग्रेट. एंड ऑल्सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. So now with this, I'll end here and I'll see you in the next one. Till then, bye. See you soon.